ये दोस्तों आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आज का वीडियो आप सभी लोगों को मजेदार होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी लोग जहां भी रहें हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। तो आप सभी लोगों को इंग्लिश विद एके भारती में स्वागत है। और आप सभी लोगों को आज से जो पहले पढ़ाया गया था, क्या क्या पढ़ा दिया गया था, ध्यान से सुनिए और रिपीट एक बार ध्यान दें। देखिए, टेंस में जो पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और आज जो पढ़ाना है मेरे डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को और किस नाम से जानते हैं? फ्यूचर के इम्परफेक्ट टेंस के रूप में उसे जाना जाता है, इम्परफेक्ट। ओके डी स्टूडेंट्स, तो हेडिंग डालेंगे, ये नंबर 6 होगा। कौन सा टेंस होगा? नंबर 6 होगा। ध्यान दें, ये इतना दिख रहा है कि नहीं? अच्छा ओके, तो देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो ध्यान देना है डी स्टूडेंट्स, इस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक और नाम है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट। किससे? इम्परफेक्ट टेंस, इसे कहेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ओके, ध्यान दीजिए, फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। क्या होता है? भविष्य। ठीक। इम्परफेक्ट मीन्स क्या होता है? अपूर्ण। क्या होता है? अपूर्ण, मतलब पूर्ण नहीं, अपूर्ण। अपूर्ण टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो इस तरह से हम देखें कि भविष्य का अपूर्ण काल यानी भविष्य का अपूर्ण काल। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो होता है भविष्य का जो काल चलेगा, नहीं भविष्य में जो काल चलेगा वो क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या होगा? अपूर्ण रहेगा और इसे अपूर्ण कहेंगे। और ये क्या है? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस क्या होता है? जारी रहना, यानी जो कार्य है वो क्या रहेगा? जारी रहेगा, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा, तो उसे ही क्या कहेंगे? अपूर्ण कहेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं? अगर न समझ में आए तो प्लीज आप लोग जरूर बताया करें और ध्यान से पढ़ा करें और लिख करके पढ़ा करें, कॉपी लेकर के, कलम लेकर के, बैठ करके अच्छे से पढ़ा करें, तभी जाकर के आप लोग को इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा। और नो डाउट एंड नो यू हैव प्रॉब्लम, यू ओनली फॉर स्टडी एंड योर नॉलेज इज चार्मिंग। आई डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसकी सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, किस तरह से पहचानेंगे, इसे आइए ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है कि कोई भी हिंदी वाक्य, किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे और ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे जब आएगा तो उसे ही आप क्या कहेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। जो कार्य रहेगा पूर्ण रूप से क्या रहेगा? समाप्त होगा नहीं, वह कार्य जारी रहेगा। किसमें जारी रहेगा डी स्टूडेंट्स? फ्यूचर में यानी भविष्य में। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप लोग पहचान लिखेंगे साफ साफ शब्दों में, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद, यानी मुख्य क्रिया का आना बहुत जरूरी है, यानी मुख्य क्रिया के बाद ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे तथा कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाए। ठीक, तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस, देखिए इसी कंटीन्यूअस को ये स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं। अब लिख सकते हैं इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, इतना नोट डाउन करें, आप सभी लोग ध्यान दें। बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को टेंस पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर से नोट डाउन कर लिया करें। अगर नोट डाउन नहीं करते तो स्क्रीनशॉट जरूर मार लिया करें। ओके,
चलिए आगे आप लोग नोट डाउन करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देना है आप लोगों को कि कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि स्पेलिंग महत्वपूर्ण होता है। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान रखे करें। और इस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, वो सभी सेंटेंस में जो जितने भी टेंस पढ़ेंगे उस सभी में ये आएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस चलता है। ये 4 प्रकार के 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये आपको पढ़ना है और आपको समझना है। बिल्कुल हूबहू जो होता है क्या, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसी को क्या करना होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नंबर ए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मींस क्या होता है, स्वीकारात्मक। क्या होता है, स्वीकारात्मक। सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, वाक्य। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, तो क्या बताएंगे कि कोई भी ऐसा वाक्य जो किसी कार्य या घटना को क्या करे, स्वीकार कर ले। जो किसी कार्य घटना को स्वीकार करे उसी को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल होते हैं, ये रूल कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस कौन कौन से रूल होते हैं, उस पर हम चलते हैं। लिखेंगे रूल नंबर 1। इसमें क्या होता है, इसमें आई और वी, आई और वी, आई और वी कौन से प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, तो बताएंगे। इसमें आई और वी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। इसका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं, अन्य सभी कर्ताओं में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ध्यान देना है। अन्य सभी कर्ताओं में जैसे देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू होता है। यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, लिख सकते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है। और देखिए यू के बाद क्या होता है, आप देखेंगे ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है, ठीक है। और देखेंगे कोई नेम, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। किस पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन। यानी आई और वी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, विल बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए और ध्यान समझिए, कुछ भी नहीं है, ट्रांसलेशन एकदम इजी है, एकदम इजी वे में है और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बस आपको ध्यान देने हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आई और वी, आई क्या है, आई आपका जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ही सब्जेक्टिव केस है, लेकिन वी क्या है, प्लूरल है। वी क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल है और आई क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। आई सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है। किसका है, फर्स्ट पर्सन का ही। देखिए मैं यहाँ नोट किया दे दूं, फर्स्ट पर्सन का ही है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस जानते हैं ना आप लोग, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस करते हैं। केस कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव करते हैं, और क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। केस की अगर बात किया जाए, केस कितने प्रकार होते हैं, अगर मैं केस की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको जानना चाहिए केस कितने प्रकार होते हैं। केस 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जानेंगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस पहला। दूसरा जो होता है क्या होता है,
पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस। तीसरा जो होता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है डी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो केस होते हैं, केस इसे नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग। केस होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। इस केस को सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फिर पजेसिव जो केस होता है डी स्टूडेंट्स, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसके नाम नोट कर लें। पहला जो होता है पजेसिव केस का, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। दूसरा जो होता है क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दें। जो केसेस होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं, 3। केस कितने प्रकार के होते हैं, 3। सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको पजेसिव जो होता है 2 भागों में बांटा गया है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अच्छा, आइए आप जो रूल पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट देख रहे हैं कि आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का होता है। इसके साथ जो है आप सदैव क्या लिखेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी कर्ता के साथ जो भी कर्ता आएंगे, जिससे सभी क्या है, जैसे मान लीजिए यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ही, सी, इट और दे क्या है, और नेम, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, थर्ड पर्सन के। पर्सन की बात किया जाए तो पर्सन कितने होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और नेम आते हैं। इनके साथ जो है किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, विल बी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो समझ में आया आप लोग कि नहीं, इतना आप लोग नोट डाउन करें। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ जरूर मान लीजिए। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। तो इंग्लिश भी देखिए भारती के साथ पढ़ना है, क्यों माय डियर डॉटर। ओके, बोलो। हाँ, मेरी पुत्री है, मेरे सामने बैठी हुई है, जो लक्ष्मी है, जिसका नाम आदिति राव है। मेरी छोटी बिटिया, मेरी गुड़िया। आइए आइए मेरे दोस्तों, आइए देखिए। इसके बाद फार्मूला आप लोग नोट डाउन करें। इसी फार्मूला को स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस क्या होता है, संरचना। संरचना कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना क्या है, शैल बी या विल बी लिखना है। ओके, फिर देखिए इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको बताया गया स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट होते हैं कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार होते हैं ये बता दिया गया है पहले। अच्छा, जान लीजिए कहाँ क्या होते हैं भाई, नहीं तो कहेंगे सर हमको बताते नहीं है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा ध्यान दीजिए, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर डॉटर। ओके, आई ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, इसे कहेंगे भाई लिविंग थिंग्स को। इसे कहेंगे लिविंग थिंग्स। देखिए, जो लिविंग थिंग्स होता है उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स देखेंगे। लिविंग थिंग्स मतलब क्या है, सजीव वस्तुएं या सजीव या प्राणी जो होता है, प्राणी बोधक, इसे कहेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है निर्जीव वस्तुएं। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, निर्जीव वस्तुएं। देखिए, निर्जीव वस्तुएं। अब अगर मैं जैसे बात करूं, देखिए जितने भी आप देखें, जो भी आपके ऑब्जेक्ट में आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका आई का क्या होता है, मी होता है। आपका बी का क्या होता है, अस होता है। आपका यू का क्या होता है, यू ही होता है। आपका ही का क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, आपका सी का क्या होता है, हर होता है। ठीक है, दे का क्या होता है, देम होता है। ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट आए और कोई भी नेम आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट्स जो होंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, और जो निर्जीव वस्तु होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए पेन आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया क्या भाई, चेयर है, बुक है, चेयर बुक। ठीक है, ये दिख रहा है नहीं। ठीक है, मेरी बेटी समोसा खा रही है तो समोसा भी जो है ये निर्जीव में ही आएगा। ओके,
नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ओके ये इरेज कर दें। अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो दिख रहा है, निर्जीव वस्तु में निर्जीव पेन आ गया चेहरा का, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके इसको इरेज कर लेते हैं। क्यों बाबू समझ में आ रहा है? हाँ अच्छी बात है, समझते रहिए और मुस्कुराते हुए अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे वह अपनी पुस्तक पढ़ती रहेगी। आइए वह है और यहाँ आप देख रहे हैं रहेगी आया है, यानी स्त्रीलिंग है, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सी लिखेंगे। वह की अंग्रेजी सी लिखेंगे। सी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? विल बी। क्यों विल बी लगा है? क्योंकि यहाँ आई और वी रहता तब आप शैल बी लिखते, आई और बी रहता तो शैल बी, और कोई भी है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? विल बी लिखेंगे। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है, इसी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म में बन जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अपनी एक पुस्तक, देखिए अब यहाँ अपनी जो है इस वह के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है पजेशन, तो यहाँ क्या लिख जाएगा? हर। तो पुस्तक है तो क्या लग जाएगा? बुक। बोलिए सुन जाएगा नहीं बताइए? ओके आइए दूसरा लिखेंगे। मैं यह पुस्तक बेच रहा, मैं यह पुस्तक बेच रहा होगा। देखो मैं यह पुस्तक बेच रहा होगा, यानी मैं यह पुस्तक बेचता रहूंगा भी लिख सकते हैं आप, अगर बैठ नहीं रहा है तो मैं यह पुस्तक बेचता रहूंगा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेचता रहूंगा, ठीक है। मैं यह पुस्तक बेचता रहूंगा, तो मैं आया तो मैं आई हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? शैल बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे शैल बी भाई? क्योंकि यहाँ आई था, आई के अकॉर्डिंग शैल बी लिखा जाएगा। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है? सेल होता है, सेल में आ जाएगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सेलिंग। यह पुस्तक तो दिस, ओके इतना नोट डाउन करें, आप सभी लोग नोट डाउन करें, चलिए नोट डाउन करें। आइए नोट डाउन कर लिए होंगे, इरेज कर देते हैं। देखिए यह हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे नंबर बी। नंबर बी इसका बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जो भी किसी भी कार्य या घटना को जब स्वीकार न करे तो उसे ही क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य कहेंगे। इन दैट सेंटेंस इज नॉट एक्सेप्टेड ऑफ एनीथिंग और इवेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इन बात को विशेष ध्यान रखना है कि जब किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है उसी शब्द को, उसी वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है क्या बनता है? देखिएगा स्ट्रक्चर लिख लेंगे। स्ट्रक्चर यानी कि इसमें शैल और विल के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद बी लिखा जाता है। यानी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखना है? शैल लिखना है या विल लिख लेना है, फिर उसके बाद क्या लिख देना है? नॉट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म, फिर आइए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चा अब नहीं सो रहा होगा। देखिए बच्चा अब नहीं सो रहा होगा। भाई बच्चा जो है अब नहीं सो रहा होगा, देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, इन द चाइल्ड, दी चाइल्ड, ठीक। बच्चा है, आई और वी नहीं है तो क्या लगा देंगे? विल लगाएंगे। क्या लिखेंगे? विल। नहीं आया है तो क्या लिखेंगे? नॉट। अब इसके साथ क्या लगेगा? बी। सोना का अंग्रेजी क्या होता है स्टूडेंट? स्लीप होता है। स्लीप में आएंगे लगाएंगे क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा। अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नाउ हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा लिखेंगे। हम लोग
हम लोग वह खेल नहीं खेल रहे होंगे। देखिए कह रहा है हम लोग वह खेल नहीं खेलेंगे, यहाँ हम है तो हम की अंग्रेजी क्या है, हम लोग या हम वह खेल नहीं खेल रहे होंगे यहाँ, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी लिखेंगे, वी के ही अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, शैल। फिर नहीं आया है तो इस नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, बीच में बी लिखेंगे। खेलना का अंग्रेजी स्टूडेंट्स क्या होता है, प्ले होता है, प्ले में प्लेइंग हो जाएगा। वह खेल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट गेम हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आया मेरी प्यारी बेटा? सभी लोग समझ रहे हैं नहीं? ध्यान दें, आप सभी लोग शांति बनाए रखें और जो भी बातें ना समझ में आए उसे पूछिए मुझसे, और जहां भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट चेक करें, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें ताकि वे गरीब बच्चे भी हमारे जरूर पढ़ें और अंग्रेजी सीखें। अंग्रेजी सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपका भाई जो है पढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं आपके गांव के, आपके मोहल्ले का, आपके क्षेत्र का इंग्लिश विद AK भारती आप सभी लोगों के लिए तत्पर है। आप लोग को जहां भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं हो, आप कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट करें और बताएं, और मैं आप लोग के साथ हूं, और आप लोग का इंग्लिश बिल्कुल एकदम रिफॉर्म होगा। आपको पढ़ने ही नहीं, लिखने ही नहीं, बोलना तक सिखा देंगे। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। तो मजेदार वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां भी तकलीफ हो जरूर बताएं और जरूर पूछें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और न समझ में आए तो कमेंट करें। ओके।